नाज़रीन, यंग स्टार टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट किरण वज़ीर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रूरल हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल उच्च शरीफ में और आज हम यहां का विज़िट करेंगे और यहां पर मौजूद जो पेशेंट हैं, डायलिसिस के पेशेंट हैं या जो भी पेशेंट हैं जनरल और एमरजेंसी के पेशेंट हैं, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा है और क्या सहूलियात जो है यहाँ पर इनको प्रोवाइड की। जी मैम, बताइएगा यहाँ पर क्या सहूलियात पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं डायलिसिस से रिलेटेड? डायलिसिस के पेशेंट को तकरीबन तमाम सहूलियात दी जाती हैं, चंद एक आइटम छोड़ के, जैसे इंजेक्शन हेपरिन है, वो कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ उन्हें A to Z तमाम मेडिसिन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। सेकंड ऑप्शन जो है डायलिसिस एमरजेंसी पेशेंट का, तो एमरजेंसी पेशेंट जो है हम यहाँ पे ट्रीट नहीं करते क्योंकि हमारे पास फैसिलिटेट नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए हमें ICU चाहिए होता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होती हैं और भी बहुत कुछ होता है, तो वो हम रेफ़र करते हैं BVH में। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको कितना ड्यूरेशन हो गया यहाँ पर? तकरीबन 2 years, 2.5। और स्पेशलिस्ट किस चीज़ में हैं आप? मैं वैसे तो जनरल नर्सिंग हूँ, लेकिन मैंने डायलिसिस का आगे से फर्दर ट्रेनिंग की हुई है तकरीबन 6 माह BVH से, और उसके बाद फिर यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि ये देहाती माहौल है, यहाँ पर अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ जाता है डायलिसिस का या इसके अलावा, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है इमरजेंसी की सूरत में? अगर तो पेशेंट वही पहले मैंने बताया कि जो सीरियस पेशेंट होता है उसको हम यहाँ पे ट्रीट नहीं करते। सीरियस कंडीशन में ये आता है कि पेशेंट को स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, एडिमा होता है, या उसको अस्थमैटिक बहुत होता है, या उसके बॉडी में फ्लूइड इतना ज़्यादा होता है, या वो अनकॉन्शियस होता है। तो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो हमने देखने होते हैं और उनको रेफ़र करना होता है। अगर वो साइटिस का पेशेंट है तो भी हमारे पास यहाँ पर इंतज़ाम नहीं होता, और अगर इसके बाद अनीमिक पेशेंट होता है जिनकी HP बहुत ड्रॉप होती है, या जो हाइपोटेंशन में पेशेंट होता है, तो वो पेशेंट यहाँ पर ट्रीट नहीं होते, तो हम उन्हें रेफ़र करते हैं, उनको प्रॉपर इंतज़ाम करते हैं, उनको एम्बुलेंस देते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करके उनको फर्स्ट एड कोई ज़रूरी होती है वो देख के फिर यहाँ पे जो आपका इलाज किया जा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पर? ना बेटा, ना कोई परेशानी। अच्छा, अमला ही बहुत अच्छा है, इलाज भी अच्छा हो रहा है सारा। और कितने दिन से आप यहाँ पर हैं या फर्स्ट डे आपका? ना बेटा, ये ऐसा को थी गयो सर, कोई 4-5 महीने थी गयो सर। अच्छा जी, तो सही ट्रीट किया जा रहा है बिल्कुल आपको? बिल्कुल सही। बिल्कुल। कौन सी जो है वो सहूलियात दी जा रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? जी सर, मुझे बताइएगा आपका कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जी हाँ। और कितना अर्सा हो गया यहाँ पर आपको? मुझे यहाँ 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए? जी हाँ। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या फिर आपको जो है वो गैप देकर बुलाया जाता है? नहीं, प्रॉपर दिया जाए। अच्छा, सेटिस्फाई हैं आप? वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उच्च शरीफ के रूरल हेल्थ सेंटर के SM डॉक्टर राना मोहम्मद अरशद साहब के साथ, जिनसे आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है हेल्थ सेंटर में किस तरीके की सहूलियात जो है वो पेशेंट को दी जा रही हैं और यहाँ पर किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है पेशेंट को, और यहाँ पर एमरजेंसी की सूरत में जो है वो यहाँ पर पेशेंट की क्या जो है वो किस तरीके से जो उनको जो है वो देखा जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैडम, ये रूरल हेल्थ सेंटर उच्च शरीफ डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर का सबसे बिज़ी जो है ना वो हेल्थ सेंटर है, और यहाँ की जो पेशेंट का बर्डन और जो OPD के पेशेंट है उसी वजह से ना इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करके THQ लेवल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं कि जारी है। इंशाल्लाह जल्दी ये मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे 24/7 इंशाल्लाह ये सेंटर खुला रहता है। 24/7 इसमें एमरजेंसी भी हम लोग देख रहे हैं, एंटीनेटल जो है ना वो भी हो रही है, 24/7 डिलीवरीज चल रही हैं। तो और डायलिसिस हमारे पास यूनिट है जो भावलपुर का जो पहला RHC था जिन्होंने डायलिसिस शुरू किया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पेशेंट का बर्डन डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में जो है ना किडनी के बहुत ज़्यादा था, तो THQ अलोन जो है ना वो कॉप नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ शुरू किया था। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारा स्टाफ ही हमने पहले ट्रेन कराया, ये सेटअप का जो है ना पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को ट्रेन करा के यहाँ पर डायलिसिस शुरू हो गया। पिछले महीने जैसे हमारे पास तकरीबन 111 डायलिसिस हुए हैं, जिसमें से 62 पेशेंट जो थे वो इस मंथ का डाटा भी जनरेट होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो आप कब की आपकी ज्वाइनिंग और कितने साल हो गए आपको अपने एज अ डॉक्टर अपनी जो है खिदमत सर अंजाम देते हुए? मैडम, मैं डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में 2008 से जो है ना जॉब कर रहा हूँ। पहले BHUs पे जॉब की है, फिर मैं एज ए तहसील का इंचार्ज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास अब 2 RHC हैं, RHC बल्ला जुलन और RHC शरीफ, दोनों को मैं देख रहा हूँ। और ज़रा मुझे सहूलियात के बारे में बताइएगा कि पेशेंट जहाँ पर वैसे तो आप जो है एमरजेंसी की सूरत में पेशेंट को देखा जा रहा है, हमने विजिट भी किया है, तो यहाँ पे क्या एमरजेंसी की सूरत में अगर ज़्यादा एमरजेंसी की सूरत में कोई पेशेंट आ जाए तो उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाता है यहाँ पर? क्या उनको रेफर? मैडम, ये जो रूरल हेल्थ सेंटर होता है ना, इनमें होता है फर्स्ट एड के लिए जो चीज़ें जो पेशेंट यहाँ रिटेन करने वाले होते हैं, जो देख लिया कि छोटा माइनर इंजरी है तो वो हम चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो है ना वो तकरीबन हम जो है ना 1112 के थ्रू हम रेफ़र करते हैं। जैसे मेरे पास अभी ये डाटा है, तो हमारा जो पिछली दफ़ा मरीज़ आए थे
पिछले महीने ओपीडी में 13,171 पेशेंट था एक महीने का, सितंबर का। तो उसमें इमरजेंसी रेफरल सिर्फ 19 है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि इतने तो रोड साइड एक्सीडेंट वाले आके कोई इस तरह का हेड इंजरी का पेशेंट आ जाता है या कोई ओपन फ्रैक्चर का पेशेंट आ जाता है तो हम उसको रेफ़र करते हैं, जो डेफिनेटली यहाँ नहीं हो सकता। अच्छा। और यहाँ से हम TH को रेफ़र कर देते हैं। तो 13,171 में से हम लोगों ने पिछले महीने 19 पेशेंट रेफ़र किए हैं। तो अच्छा, मॉर्निंग में वो थोड़ा सा जो है ना ये वो है, बाकी को जो है ना हम जो है ना वो कवर दे रहे हैं। अच्छा, मॉर्निंग में बताइएगा आपके मॉर्निंग में कौन से डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं और कितने डॉक्टर बैठते हैं? मॉर्निंग में अमूमन उसके रोस्टर के हिसाब से डिपेंड करता है, अदरवाइज़ कोशिश करते हैं कि 3 डॉक्टर मॉर्निंग में होते हैं, क्योंकि ओपीडी बहुत हैवी होती है मॉर्निंग की। अब देख लें कि तकरीबन 12,000 से 12,500 के करीब ओपीडी है हमारी मॉर्निंग की, तो पर डे 500 से ज़्यादा पेशेंट बनता है ये। अच्छा। तो अभी आजकल अभी दिन डेज जो है ना वो कॉटन पिकिंग सीजन के से पेशेंट कम है, अदरवाइज 600 प्लस भी चली जाती है हमारी ओपीडी। व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात है कि पर डे में जो है वो 500 पेशेंट को चेक करना बहुत अच्छी तरीके से जो है वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर राना मोहम्मद अरशद साहब अपनी जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद जो है वो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो है वो पेशेंट को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है जो कि इनके पास सोर्सेज मौजूद नहीं है। जी बताइए मैडम, पेशेंट को प्रॉब्लम्स यहाँ एज सच तो कोई माइनर तो कोई इशू इस तरह का नहीं है। डिलीवरीज हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। लास्ट मंथ 133 हमने डिलीवर किए हैं। हमारे एंटीनेटल पेशेंट जो है ना, एंटीनेटल जो हमारे पेशेंट के विज़िट थे तो तकरीबन कोई 700 के करीब विज़िट हैं एक महीने में। तो मतलब ये रेशो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो लेकिन सारे जगहों पे जब बंदा काम कर रहा होता है इतना ज़्यादा तो फिर छोटे मोटे मामला तो चलते हैं, कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं, लेकिन जनरली कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है कि कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा अगर कोई इशू आ जाता है तो हेड इंजरी को पेशेंट आ जाए या ट्रॉमा का अमूमन पेशेंट आ जाए या कभी कभार को बहुत सीरियस इस तरह की इलनेस आती है तो वो हम रेफ़र कर देते हैं। अदरवाइज़ जो है ना पेशेंट यहाँ पे आ जाते हैं। कंप्लेंट का जहाँ तक इशू है तो RSC के लेवल का हॉस्पिटल है साफ ज़ाहिर, अगर यहाँ पे कोई कैंसर का मरीज़ आएगा तो हम उसकी ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकेंगे, तो मे भी हम उन्हें रेफ़र करना पड़ता है या फिर हमें जो है ना जो फर्स्ट एड है वो दे के भेजना पड़ता है। तो शायद इस लेवल का कोई किसी को कंप्लेंट हो तो शायद मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर देहात का माहौल है, यहाँ पर अगर किसी पेशेंट को जो है वो कीड़ा काट ले या कोई कुत्ता जहरीला जानवर काट ले, जैसे कि लाइक कुत्ता या फिर सांप हो गया, तो इसके लिए आप जो है पेशेंट को क्या जो सहूलियात? मैडम पहले तो जो है ना ये हमारा जो देहात का माहौल है ना, इसमें थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट आ जाए, किसी को थोड़ा सा कोई एक दाना निकला तो वो समझता है कि इसको स्नेक ने काट लिया है, ठीक है, और वो 4 दिन के बाद भी आ जाएगा कि मुझे स्नेक ने काट ली, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो शोर ज़रूर करते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं। हमारे पास एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन भी अवेलेबल है 24/7। हमारे पास डॉग बाइट की वैक्सीन भी अवेलेबल है। पिछले महीने हमने जो है ना डॉग बाइट के 23 लोगों को ना वैक्सीनेट किया है। ठीक है, डॉग बाइट के केसेस फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, पर डे एक आधा आ जाता है तो जो होता है। तो तमाम वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। EPA की वैक्सीन भी हमारे पास अवेलेबल है, एंटी स्नेक वेनम भी हमारे पास अवेलेबल है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी हमारे पास अवेलेबल है। और 24/7 जो है ना अवेलेबल। अच्छा, इवनिंग का बताइएगा कि इवनिंग में जो है वो कितने डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पर? इवनिंग में रोस्टर पे डिपेंड करता है, अमूमन एक होता है, नाइट में 2 होते हैं। कभी अगर कोई इशू आ जाए तो जैसे अभी सीजनल चेंज आ रहा है कि नाइट पे मरीज़ जो है ना वो कम होंगे और इवनिंग पे ज़्यादा होंगे, तो हम इवनिंग पे 2 कर देंगे, नाइट पे कम कर देंगे। पेशेंट का फ्लो गर्मी में नाइट पे ज़्यादा होता है, दोपहर में कम होता है, तो इवनिंग हमने 1 डॉक्टर रखा हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू द सीजनल चेंजेस भी और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड फिर हम उसको चेंज करते हैं। टोटल हमारे पास वक्त 7 डॉक्टर्स हैं, 1 फीमेल डॉक्टर और 6 डॉक्टर्स हैं। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रूरल हेल्थ सेंटर उच्च शरीफ के SM डॉक्टर राना मोहम्मद अरशद साहब, जिनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर हॉस्पिटल में किस तरीके से मरीज़ों को जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं और एमरजेंसी की सूरत में मरीज़ों को जो है वो भावलपुर में रेफ़र किया जाता है। तो इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी मुलाकात किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट किरण मजीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।